Hello bachcho, let's see the question. Aminocentesis is employed for determining option A cardiac element of embryo, option B hereditary abnormality in embryo, option C error in amino acid metabolism in embryo and option D all of the above. देखो what is the aminocentesis? तो देखो जो यूट्रस के अंदर जो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, इनिशियली जाइगोट बना, जाइगोट के बाद क्या फॉर्म होता है कीवी से एम्ब्रियो, और फिर एम्ब्रियो के बाद क्या फॉर्म होता है फीटस, ठीक है। फिर फीटस का डेवलपमेंट होता है यूट्रस में। तो जो फीटस डेवलप हो रहा है यूट्रस के अंदर, तो उसके चारों ओर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड। और अमीनोसेंटेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें इस एमनियोटिक फ्लूइड को रिमूव किया जाता है यूट्रस से और उस फ्लूइड की टेस्टिंग की जाती है, ठीक है, जिससे ये आइडिया लगता है कि उस फीटस के अंदर किसी भी टाइप का जो डिफॉल्ट है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है या एनी टाइप ऑफ डिजीज कैन बी डिटेक्ट बाय द टेस्टिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमीनोसेंटेसिस। अब क्वेश्चन में बोला है कि क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, तो देखो कार्डिक एलिमेंट ऑफ एम्ब्रियो कि हार्ट से रिलेटेड अगर एम्ब्रियो को कोई डिजीज है तो वो डिटरमाइन की जा सकती है इस एमनियोटिक फ्लूइड से। तो ये पॉइंट क्या हुआ सही, ठीक है। कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी जो कि मदर से फीटस में आ रही है, ठीक है, या पेरेंट से फीटस के अंदर, ठीक है, एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा, तो उस एम्ब्रियो के अंदर अगर कोई डिफॉल्ट हो रहा है, ठीक है, हेरिटेड हो रही है कोई डिजीज, तो उसके बारे में भी आइडिया लग सकता है, ठीक है। अब देखो अमाइनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म कि अमाइनो एसिड्स फर्दर क्या फॉर्म करते हैं प्रोटीन, और वी कैन सी दैट अमाइनो एसिड इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन। और जब अमीनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म होता है तो अगर अमीनो एसिड के अंदर एरर है तो डिफॉल्ट प्रोटीन फॉर्म होगी, ठीक है, प्रोटीन में डिफॉल्ट होगा। तो इसका आइडिया भी हम एमनियोटिक फ्लूइड से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ए भी करेक्ट है, बी भी और सी भी, अगर तीनों करेक्ट है तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी इन विच ऑल आर द करेक्ट। So here our correct answer is only option D. Best of luck.